अस्सलाम वालेकुम, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है शामी कबाब की। मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से शामी कबाब बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, उससे पता चलता रहता है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बर्तन मैंने ले लिया जिसमें मैंने शामी कबाब बनाने हैं। इसमें मैंने मटन का कीमा 2 पाउंड लीन कीमा लिया है, ये डालूंगी। और इसमें हाफ कप चने की दाल जिसको मैंने एक रात पहले भिगो के रख दिया था, ये डाल दूंगी। और अब इसमें एक मैंने प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको भी इस तरह लंबा लंबा बारीक बारीक काट लें। एक होल गार्लिक, 12 के करीब मैंने साबुत लाल मिर्चें ली थी। इन सब चीज़ों को इसमें डाल देंगे। प्याज, लहसुन, लाल मिर्चें, अदरक। अब इस पोट में मैं 4 कप पानी डाल दूंगी। 4 कप पानी के 1 टीस्पून फुल मैंने नमक का इसमें डालना है। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और स्टोव मैंने कर दी है मीडियम टू लो पे। और साथ ही 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 10 के करीब लौंगे, 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 बड़ी इलायचियाँ। और अब ये करना है कि वो जो साबुत मसाले मैंने भी आपको दिखाए थे, साबुत धनिया, लौंगे, सब कुछ इनको मैंने हल्का हल्का सा मोटा मोटा पीस लिए। आप कोई भी मशीन जो भी आपके पास है उसमें आप इनको हल्का हल्का पीस लें, दरदरा सा कर लें। और वो इसमें डाल दिए। 2 आलू लिए थे मैंने, उनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिए, ये भी इसमें डाल देंगे। आलूओं से ये होता है कि शामी कबाब अच्छे भी बनते हैं, टेस्टी भी बनते हैं और इनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। हल्का सा मिक्स करके इन सबको, स्टोव जो है वो मीडियम टू लो पे रखा हुआ है मैंने। अब सब चीज़ें जो थी वो इसमें डाल दी हैं। अब ये करना है कि इस पोट को कवर करके तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए इसको कवर करके पकने देंगे। 1 घंटा जो है वो कंप्लीट हो गया। 1 घंटे तक हमने इसको पकाया है। अब कवर हटा के देखते हैं। ये देखें, दालें और कीमा सब कुछ अच्छी तरीके से गल गया। आलू जो डाले थे वो भी पूरे अंदर मिक्स हो गए हैं, गल गए अच्छे से। अब अगर आपको थोड़ा सा इसमें जो मॉइस्चर नज़र आ रहा है, यूँ करें इस स्टेज पे आप स्टोव हाई पे कर दें, तो ये मॉइस्ट जो है वो थोड़ा सा खुद ही अभी सब ख़त्म हो जाएगा। मेन मकसद हमारा दालों और कीमे को गलाना था, वो हो गया। ये देखें, मॉइस्चर जो था इसका बिल्कुल ड्राई हो गया। मैंने स्टोव हाई कर दिया था और बीच में मैं चम्मच से चेक करती रही थी कि नीचे ना लगे। अब ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ गया। अब इस कीमे को हम पीस लेंगे। कीमा जो है अब इस ब्लेंडर में डाल के मैं इसको ग्राइंड करूंगी। ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। सब कुछ ब्लेंडर में डाल दिए, अब इसको चॉप करेंगे। अब एक बॉल लिए, इसमें ये ग्राइंड हुआ कीमा डाल देना है। क्या ज़बरदस्त पिसा है कीमा। अब ये करना है कि कीमा सारा ग्राइंड हो गया, पीस लिए। इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। हरा धनिया डाल के अब इसको कीमे के साथ मिक्स करेंगे। धनिया से ये होता है कि खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है शामी कबाब का। अच्छे से इस सबको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने ये किया है कि 2 अंडे इस बॉल में डाल लिए और इनको इस तरह से विस्क करना है। अब शामी कबाब की बाइंडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैं ये करूँगी कि मैं थोड़ा सा ऑयल लेकर इस तरह से हाथ पे लगा लूँगी, उससे शामी कबाब जो है वो चिपकेंगे नहीं हाथों पे। और जितना भी आप लेना चाहें
बड़ा छोटा जितना भी बनाना चाहे मैं इस तरह से लिए और इसको इस तरह से ऐसे करके इस प्लेट में रख देंगे। इस दूसरे को भी इस तरह से करके प्लेट में रखते जाएंगे। शामी कबाब का जैसे ही मिक्सचर जब आप बनाएंगे तो अगर आप चाहें कि थोड़ी देर बाद इसको बनाने कबाब इस मिक्सचर के, तो आप इसको हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और फिर आप इसके कबाब बना सकते हैं। कबाब बना के आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और अगर जैसे आपने ये करना है कि खाली डिश में कबाब डालने, उसको अनकवर करके हाफ एन आवर के लिए फ्रीजर में रखें। जब वो फ्रीज हो जाए तो उसको निकाल के एक प्लास्टिक के जिपलॉक बैग में रख दें। पैन में मैंने हाफ कप ऑयल डाला है और इसको मैंने गरम कर लिया है। अब ये करना है कि ये जो अंडे मैंने मिक्स किए थे, 2 अंडे विस्क करके रखे थे, इस तरह से कबाब अंडों में डिप करके पैन में डाल देनी है। इस तरह से 1 बाय 1 सब कबाब हमने अंडे में डिप करके पैन में डाल देने हैं, और स्टोव मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और इनको शैलो फ्राई करेंगे। अब इनको इस तरह से दूसरी साइड पे कर देना जब एक तरफ से फ्राई हो जाए। कबाब फ्राई हो गए। अब मैं इसी प्लेटर में निकालूँ जिसमें आपने सर्व करने हैं। इस तरह से ज़बरदस्त शामी कबाब तैयार है। शामी कबाब बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। जैसे कि अब रमज़ान भी आ रहा है तो ये बड़ी परफेक्ट डिश है रमज़ान के लिए। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और इसके बन कबाब या आपने पुलाव वगैरह के साथ भी खाना है तो वो भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि उसे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलें फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।